महाकुंभ में इस वक्त सबसे ज्यादा एक चर्चित और सुर्खियों में एक चेहरा है हर्षा रिछारिया, जो भगवा वेशभूषा में नजर आई और जिसके बाद अब उनके पिता भोपाल में रहते हैं, उनके घर पर हम पहुंचे हैं न्यूज़ 24 इस वक्त और उनके पिताजी से बात करते हैं। दिनेश रिछारिया हमारे साथ हैं। दिनेश जी, एक भगवा वेशभूषा में आपकी बेटी हर्षा दिखती हैं महाकुंभ में और उनके चेहरे को लेकर वो पूरी सुर्खियों में जाती हैं। तमाम जगह आप भी देख रहे होंगे, टीवी चैनल्स पे, हर जगह। क्या कहेंगे? देखिए, वो साध्वी का टैग लगाया गया है लोगों के द्वारा, वो बहुत गलत लगाया गया है। वो एक सामान्य ग्रस्त जीवन की बच्ची है, साधारण परिवार की बच्ची है, तो वो साध्वी नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, वस्त्रों का जहाँ तक सवाल है, तो वो जहाँ जैसी सोसाइटी में जाती है उस हिसाब से वो माँ से खुद सलाह परामर्श करती है। उसकी माँ खुद बुटीक चलाती हैं, वही उसके कपड़े डिजाइन करती हैं, ना कि वो मार्केट से कपड़े खरीद के पहनती है। और इन कपड़ों को लेके इस प्रकार की बातें करना, साध्वी का टैग लगाना, इन चीज़ों से थोड़ा दुख होता है। तो दीक्षा तो ली है ना उन्होंने, तो अब कुंभ में पहुंची हैं, दीक्षा लिए, स्नान कर रहे हैं, तो क्या है, दीक्षा ली थी उन्होंने, क्या है अभी साध्वी पूरी तरह से नहीं, या दीक्षा ली उन्होंने अभी? देखिए, ये गुरु दीक्षा है जो सामान्य लोग अपने जीवन में गुरु बनाते हैं, वो दीक्षा है, ना कि सन्यास की दीक्षा है। साध्वी की दीक्षा नहीं है, ये सामान्य गुरु दीक्षा है। वहाँ रहती है वो, ऋषिकेश में रह के अपना काम कर रही थी। उसी समय उन्हें गुरुजी अच्छे लगे, वहाँ जाके उसने जानकारी ली, उनके महत्व को समझा, उनके श्री चरणों में जाके निवेदन किया। शंकराचार्य जी ने हामी भर दी, गुरु दीक्षा दी। तो उन्हीं की सानिध्य में रह के जो वो ग्रंथ वगैरह, पुराण वगैरह, मंत्र वगैरह उसको बताते हैं, उन्हीं की छत्र छाया में, उन्हीं के दिशा निर्देश के ऊपर वो अध्ययन करती है। जी, तो करीब बताती हैं, हर्षा खुद ही बता रही थी कि वो 2 साल से हरिद्वार में हैं। जी। तो क्या वहीं तब से ही मतलब उनका अध्यात्म में शुरू हुआ था, अध्यात्म की तरफ रुझान? नहीं, अध्यात्म की ओर उसका रुझान बचपन से है, 10-11 साल की एज से है। उस समय भी वो भोलेनाथ की बहुत भक्त थी और भोलेनाथ की कृपा शुरू से मेरे और मेरे बच्चों के ऊपर रही है। 2006 में मैं झांसी से कुंभ नहाने उज्जैन आया था। भोले बाबा ने ऐसी कृपा की कि उसके बाद मैं यहीं लौट के अपने घर गांव गया ही नहीं। जी, पारिवारिक स्थिति की बात की जाए तो जो मैं देख रहा हूँ आपके एक सामान्य परिवार से होते हुए भी ये भी सुना है कि हर्षा ने कम उम्र में अपने आपको स्थापित किया कि कैसे भी करके एक रोजगार का एक रास्ता निकालें। हालांकि कुछ जगह ये भी है कि मॉडलिंग की दुनिया में कैसे पहुंची, कैसे एंकरिंग की, कुछ का पुराना ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक प्राइवेट कर्मचारी, कभी उसको जॉब होती है, कभी निकाल दिया जाता है। और प्राइवेट जॉब में खास तौर से बसवाजी, जो एक कंडक्टर ड्राइवर की ज़िंदगी होती है, वो बड़ी विचित्र होती है। मेहनत दिन रात करेगा, लेकिन कब सेठ का मूड पलट जाए और कब वो आपको नौकरी से निकाल दे और घर बैठना पड़ जाए, तो ये परिस्थितियां हम लोगों के साथ काफ़ी समय से रही हैं। वो संघर्ष उसने अपने पिता का देखा है, इसलिए उसने कम उम्र में भी अपने घर में हाथ बटाने की कोशिश की। तो कैसे ये परिवर्तन आया, बस ये जानना चाहते हो। आप पिता हैं, जब आप अपने बच्चों में बदलाव देखते हैं कि मॉडलिंग से, एक ग्लैमर की दुनिया से जब वो एक आध्यात्म की तरफ बढ़ती हैं आपकी बच्ची, तो इस बदलाव को किस तरह से देखते हैं? पहली चीज, वो उस दुनिया में रहना उसकी मजबूरी थी, शौक नहीं। क्योंकि कभी किसी मीडिया ने या आम आदमी ने उसको कभी ना तो लेट नाइट पार्टियों में देखा होगा, ना उल्टी सीधी हरकतों में देखा होगा, ना यार दोस्तों के साथ पार्टी मनाते हुए देखा होगा। जन्मदिन भी जब भी मनाया उसने तो किसी मंदिर में जाके मनाती थी, वो ऐसे पार्टियां नहीं करती थी। रही बात अध्यात्म की ओर जाने का, तो वो उसका अपना फैसला है, उसमें माँ बाप कोई तकलीफ नहीं है, हम लोगों को खुशी है। बच्चे, एक ब्राह्मण समाज के बच्चे खासतौर से जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं, उनको बचपन से अपने कर्म धर्म का ध्यान रखना चाहिए, अपने धर्म के प्रति स्नेह रखना चाहिए, उसकी ओर जाना चाहिए, जाने की कोशिश करना चाहिए। जो ट्रोल कर रहे हैं लोग लगातार,
उन लोगों को कुछ कहेंगे, क्योंकि वो लोग पिछला निकालने लगते हैं, यूट्यूब पे खोजने लगते हैं कि देखते हैं कि क्या है, पिछला बैकग्राउंड भी निकालते हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे जो लोग ट्रोल कर रहे हैं लगातार? देखिए, अगर ऐसा कुछ होता तो वो इस फील्ड को छोड़ने के पहले अपने सारे वीडियो हटा देती, आज किसी को कहीं कुछ ना मिलता। लेकिन वो ये चाह रही थी इन वीडियो को ना हटाने के पीछे उसका एक छोटा सा कारण था कि जो युवा हैं वो उस चीज़ को गहराई से समझें, मेहनत करें, अध्यात्म को समझें, अपने सनातन को पहचानें, कब किसका दिल परिवर्तित हो जाए और अच्छी खासी ज़िंदगी छोड़ के कब कौन साधु सन्यासी बन जाए, कौन कब कहाँ पहुंच जाए, या कौन साधु सन्यासी परिवर्तित होके अपने गृहस्थ जीवन में लौट जाए, इसकी कोई उम्र और सीमा नहीं होती है। प्लीज़ जो लोग ट्रोल कर रहे हैं वो समझें, हर माँ बाप को तकलीफ होती है इस प्रकार की हरकतों से। आपके घर में भी बहन बेटियां होंगी, अगर दूसरे उन्हें ट्रोल करेंगे तो आप पे क्या बीतेगी। इन सब चीज़ों को मद्देनजर करके ही प्लीज आगे कदम बढ़े। एक आखिरी सवाल, पिता हैं, बेटी के लिए कोई रिश्ता देखा है? शादी विवाह की कोई तैयारी है? क्योंकि जैसा उन्होंने कहा कि मैं अध्यात्म से जुड़ रही हैं, बाकी ग्लैमर की दुनिया से बाहर निकलने के लिए, तो वैसे 2 जगह रिश्तों की बात चल रही है, देहरादून में भी चल रही है, महाराष्ट्र के नासिक में भी चल रही है, और जहाँ तक है 25 में अगर ना कर पाए तो 26 में उसकी शादी की जाए। जी बिल्कुल। तो देखिए, दिनेश रिछारिया जो कि हर्षा के पिता हैं, ये उनका एक छोटा सा घर है भोपाल में। यहाँ पर कुछ तस्वीरें उनकी हैं। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो एक छोटा सा मंदिर भी इस घर में है, जो कि ये बताते हैं परिवार के लोग कि ये हर्षा ने ही यहाँ पर बनवाया था, और इस मंदिर को यहाँ बनाया। आध्यात्म से शुरू से लगाव रहा है। उनकी माँ यहाँ पर एक छोटा सा बुटीक चलाती हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप माँ है हर्षा की, आप देख रहे होंगे, लगातार टीवी पे देख रहे हैं कि उनको साध्वी बताते हैं, सुंदर साध्वी। ठीक है, बेटी का सुंदर दिखना बताना अच्छी बात है, लेकिन सुंदर साध्वी करके देखें। साध्वी, हाँ। जी, सुंदर साध्वी सुन के अजीब लग रहा है, लेकिन बेटी है सुंदर सुन के तो बहुत खुशी हुई कि देश विदेश में जो देश की विश्व सुंदरी सुन के अच्छा लगा है। और साध्वी सुन के थोड़ा सा, लेकिन वो साध्वी नहीं है, मुझे पता है, इसलिए वो बहुत खुशी हुई। ठीक है। साध्वी भी अगर हो गई तो क्या दिक्कत है? नहीं चाहते? नहीं, क्योंकि एक ही बेटी है ना। पूजा पाठ करना एक अलग चीज है, और बिल्कुल अपने घर परिवार से मोह त्याग देना साध्वी, वो एक अलग चीज होती है। ठीक है। देखिए, आप, मुझे लगता है कि माँ सबसे करीब रहती बेटी के। आपने देखा होगा, बताते भी हैं कि जब वो मॉडलिंग करना या फिर किसी एंकरिंग में जाना था तो आप ड्रेस वगैरह आप ही डिजाइन करती थी? बिल्कुल, सारी ड्रेस जो हर्षा पहनती है वो मेरी ही डिजाइन की हुई होती है, सारी ड्रेस है। अभी भी जो कुंभ में गई है, जो ड्रेस पहनी हुई है ना, वो मुझसे ही बनवा के लेके गई, धोती कुर्ता। अच्छा। हाँ, मैं नहीं बनाई, उसकी सारी ड्रेस मैं नहीं बनाई, इसलिए और ज्यादा सुंदर लग रही हैं। हो सकता माँ का प्यार रहता ना उसमें। टेलर बनाए वो अलग चीज है, माँ जो अपने हाथों से बनाए वो अलग चीज है। लेकिन वो लोग जो ट्रोल कर रहे हैं लगातार, वो वीडियो करने निकाल के दीजिए, कि ये मॉडलिंग के बाद अचानक ये क्या हुआ क्या नहीं, उनको कुछ कहीं दुख तकलीफ हो रही थोड़ी? तकलीफ तो होती है, बेटी के लिए कोई गलत का है तो बुरा तो लगता है, माँ हूँ, लेकिन वो जहाँ इस समय है, गुरु के पास है, गुरु की सेवा कर रही है, जहाँ बड़े बड़े लोग पहुंच नहीं पा रहे, आज उसको कॉल कर रहे हैं कि गुरु के दर्शन करवा दो, मिलवा दो। बेटी से खुद कॉल करके बोल रहे हैं, वो मेरी बेटी खुद उनके चरणों में इस समय है, पूजा पाठ कर रही, वो कर रही, लोगों को खाना खिला रही, बाहर के लोगों को खाना खिला रही अपने हाथों से। तो उस में हम इस चीज को देखते हैं ना, तो सारा कुछ भूल जाते हैं। इसमें जो मुझे ज्यादा खुशी मिल रही है। तो आप उसको मनाएंगे कि शादी के लिए कुछ आप नहीं, शादी तो करेगी भाई, शादी तो करेगी। ठीक है। तो ये हर्षा की मां है, और ये इस वक्त न्यूज़ 24 पहुंचा है हर्षा रिछारिया के घर पर, जहां पर उनके माता पिता से बात की है। वही हर्षा रिछारिया जो कि इस वक्त महाकुंभ में जो चेहरा सबसे ज्यादा चर्चित इस वक्त नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल।